भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत हम 11वें समोल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं। किसी का माइक चालू है? माइक बंद कीजिए। ग्यारहवें समोल्लास का विषय है आर्यावर्तीय मत मतांतर विषय। आर्यावर्त के अंदर कौन कौन से विभिन्न प्रकार के मत संप्रदाय चल रहे हैं। वेद विरुद्ध जितने भी मत मतांतर हैं, वेदों के विरुद्ध जो उनकी मान्यताएं हैं, वेदों के विरुद्ध जो उनके विचार हैं, उनका इस समोल्लास में किया गया है मंडन। तो ये खंडन और मंडन विषय को लेकर है। अब देखिए, आप सब लोग जो जानते हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन कुछ जो भी ऐसे लोग हैं जो नए जुड़े हुए हैं, तो आपको कभी किसी विषय में आपका कुछ विरोध लगता हो, ठीक है, पहले ही मैं स्पष्ट कर देता हूं, इस पुस्तक के आधार पर जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, आपको आपके विचारों से कोई टकराव हो रहा हो, कोई विरोध प्रतीत हो रहा हो, उस विषय को आप नोट कर लें कॉपी में, अलग से उसका शंका समाधान हम कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पहले ही बता देता हूं, इस समोल्लास का विषय ही है खंडन और मंडन। तो निश्चित रूप से यहाँ पर खंडन किया जाएगा और मंडन भी किया जाएगा। जो सत्य है उसका करेंगे मंडन। मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी आवाज सुन रहे हैं? मनीष जी आवाज सुन रहे हैं क्या? हाँ जी बोलो जी, तो म्यूट किया हुआ था। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी आचार्य जी, आचार्य जी बोलिए। आप लोगों को आवाज आ रही है? ठीक है, जी आचार्य जी, ठीक है। क्लियर आई है मनीष जी आवाज सुन रहे हैं? ठीक है, ठीक है। मनीष जी आवाज सुन रहे हैं? माइक चालू कीजिए, माइक चालू कीजिए। जी बोलिए बोलिए हाँ जी सुन सुन रहे हैं। मैं ये कह माइक चालू है। मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि कैमरे को आप घुमाते क्यों हैं? आप या तो वीडियो बंद कर दीजिए, दूसरों को बाधा होती है ना उसमें। ये लगे। हम्म। चलो ठीक है, मैंने मैंने इसको वो कैमरे को बंद कर दिए। हाँ, कैमरे बंद कर दीजिए, फिर आप घूमते रहिए जितना घूमना है। तो इस 11वें समोल्लास में सत्य का किया गया है मंडन और असत्य का किया गया है खंडन, ठीक है। तो आप सभी लोग इसी विषय पर केंद्रित रहें, सत्य और असत्य। ध्यान दीजिएगा, एक बात नोट कर लीजिए
कि कभी भी सत्य और असत्य दोनों एक नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति ये कोशिश करे कि सत्य और असत्य को मिला करके एक कर दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। सत्य और असत्य एक नदी के दो किनारे हैं, ठीक है? दोनों किनारों को आप जोड़ नहीं सकते हैं। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा, असत्य हमेशा असत्य ही रहेगा, झूठ झूठ ही रहता है हमेशा, ठीक है? तो खंडन और मंडन अपने आप में बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, होनी चाहिए। लेकिन किसकी होनी चाहिए? सत्य और असत्य के बीच होनी चाहिए। खंडन और मंडन का उद्देश्य झगड़ा करना नहीं होना चाहिए। खंडन और मंडन का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी को अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना, ये खंडन मंडन का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है? खंडन और मंडन का जो उद्देश्य होता है, वो होता है केवल सत्य की स्थापना और झूठ का खंडन करना, ठीक है? यानी इसके बीच में जो भी चर्चाएं होंगी, वो सत्य की स्थापना के लिए और झूठ को हटाने के लिए, झूठ का निवारण करने के लिए होता है हमेशा। लेकिन अगर इस विषय को लेकर कोई झगड़ा करने लग जाए, ठीक है? तो वो फिर गलत है, वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए दर्शन शास्त्र में, न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने, किसका माइक चालू है? हाँ, अच्छा चल मैं माइक किसका नीलू चालू जी है? का है सर। नीलू जी, माइक क्यों चालू करते हैं आप लोग? सॉरी चले जी, वो पता नहीं लगा टच कैसे हो गया बच्चों के साथ। हाँ, वो बाधा होती है माता जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बच्चों को दूर रखिए हाँ उससे। जी हाँ जी, मैं ध्यान रखूंगी प्लीज, और धन्यवाद। आप सॉरी जी। आप आपका भी ध्यान कहाँ है? आप कक्षा में ध्यान दीजिए ना, किसी बच्चे में मत उलझिए। ठीक है चले जी। हाँ, बच्चों को साइड कर दीजिए, कक्षा में ही ध्यान होना चाहिए। तो इसमें ये है, देखिए ध्यान बढ़ जाता है ना, एक व्यक्ति कक्षा जब पढ़ा रहा होता है तो उसका ध्यान बढ़ जाता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखें इस बात का। सत्य और असत्य, इस विषय को लेकर ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की है। और इसकी भूमिका में वो स्पष्ट करते भी हैं कि इस ग्रंथ को बनाने का उद्देश्य क्या है? सत्य को और असत्य को दोनों को जान लेना, और दोनों को जान करके सत्य का ग्रहण कर लेना और असत्य को छोड़ देना। इतना स्पष्टवादी कौन हो सकता है, सोचिए। तो इतना स्पष्ट रूप से लेखक ने, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक ने भूमिका में कह दिया है। उसका फिर आगे कहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, अपितु जो सत्य है उसको सत्य और जो झूठ है उसको झूठ बताना हमारा उद्देश्य है, ठीक है? इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पहले हम लोगों ने भूमिका पढ़ी है। और आप में से जिन लोगों ने भूमिका नहीं पढ़ी है, पढ़ लीजिएगा। और खुद से आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मेरे संपर्क करो, मैं पढ़ा दूंगा। भूमिका कोई बहुत बड़ी नहीं है, भूमिका जरूर पढ़नी चाहिए, तभी जा करके आपको इस पुस्तक का उद्देश्य समझ में आएगा, ठीक है? तो उसी विषय को लेकर ही हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने बताया है आपको आज ग्रुप में कि जीव और ब्रह्म के बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे, उसके लिए कह रहे हैं कि निश्चल दास का पांडित्य देखो। निश्चल दास एक कोई पंडित हुए हैं, तो उस निश्चल दास का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उनके जो बयान हैं, उसको लेकर के स्वामी जी उसका खंडन करेंगे कि उनके जो विचार हैं वो कैसे वेदों के विरुद्ध हैं, ठीक है? निश्चल दास का पांडित्य देखो, ऐसा है, जीवो ब्रह्म, जीवो ब्रह्मा अभिन्न चेतनत्वात्।
इसको मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ आपके लिए। एक तो जीव शब्द है, जीव तो आप सब समझते ही हैं, जीव मतलब हम सब आत्माएं। और ब्रह्म शब्द है, जीव ब्रह्म, और आगे है अभिन्न। अभिन्न का मतलब क्या होता है? समान। ठीक है। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग अलग। और अ लगा दिया तो अभिन्न, यानी एक जैसे, एक समान, है ना। तो अभिन्न चेतनत्वात्। ये निश्चल दास जी जो पंडित जी हैं, ये कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म के चेतन होने से, आप सभी से निवेदन करता हूं, ये दार्शनिक विषय है। थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान कहीं और होगा, किसी बच्चे में, किसी घर के सदस्यों में, कुछ नहीं आएगा आपको फिर। और फिर आप अंतिम में कहेंगे कि हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे। परीक्षा तो वही देगा जो पढ़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, कहीं और अपना ध्यान न लगाएं। निश्चल दास जो पांडित्य अपना दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म, ठीक है, चेतन होने के कारण, हेतु क्या दिया? चेतन होने के कारण क्या है? अभिन्न है, यानी एक है, अलग अलग नहीं है। आत्मा अलग नहीं है, ब्रह्म अलग नहीं है, दोनों एक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको वहां मत ले जाइएगा, समाधि की अवस्था में ले जाने की कोशिश मत करिएगा इस प्रसंग को। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी समाधि में तो एक हो जाते हैं। एक हो जाने का मतलब ये है कि वहां ब्रह्म और जीवात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। यद्यपि वो द्रव्य रूप में अलग अलग होते हैं, पर ज्ञानात्मक रूप में वो एक जैसे नहीं, कि तादात्म्य संबंध बन जाता है, वहां पे तल्लीन हो जाता है व्यक्ति। ये वाला प्रसंग यहाँ नहीं है, इसलिए आपको इस विषय को वहां मत ले जाइएगा। यहाँ पर केवल द्रव्य की चर्चा है कि द्रव्य रूप में दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? द्रव्य रूप में दोनों अलग अलग हैं, जीव भी और ब्रह्म भी। तो लेकिन जो पांडित्य जो निश्चल दास जी का है, वो ये कह रहा है कि दोनों चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है और जीवात्मा भी चेतन है। तो दोनों के चेतन होने के कारण दोनों एक हैं। ठीक है। जैसे कोई कहे आपसे, आपसे कोई कहे कि जल भी जड़ है और पृथ्वी भी जड़ है, दोनों जड़ हैं। तो कोई कहे आपसे अगर कि जल भी जड़ है और पृथ्वी भी जड़ है, इसलिए दोनों एक हैं, जल अलग नहीं है, पृथ्वी अलग नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। भाई जल तो जल होता है, जल के गुण धर्म अलग होते हैं, पृथ्वी के अलग अलग होते हैं। किसी एक धर्म को लेकर के तुम दोनों को एक करना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? तो उसी का अभी खंडन करेंगे स्वामी जी आगे, देखिए। उन्होंने वृत्ति प्रभाकर में, प्रभाकर एक ग्रंथ है निश्चल दास जी का, वृत्ति प्रभाकर में जीव ब्रह्म की एकता के लिए अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है, यानी कि एक है। यह बहुत कम समझ पुरुष की बात के सदृश है। स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि ऐसी बात करने वाला व्यक्ति, उसकी समझ बहुत छोटी है। उसकी जो समझ है ना, उसकी जो बुद्धि का लेवल है, इतना कम है कि वो सोच नहीं पा रहा है कि हकीकत है क्या। तो बड़े ही कम समझ की बात है, क्योंकि किंचित साधर्म्य मात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती। अब देखिए यहां पर एक साधर्म्य शब्द आया है। अब आप साधर्म्य शब्द, आप में से कई लोगों को हो सकता है पहली बार सुना हो। साधर्म्य का मतलब क्या होता है? समानता, समान धर्म, उसको कहा जाता है साधर्म्य। किंचित, किंचित का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है। तो किंचित साधर्म्य का मतलब होता है थोड़े से समान धर्मों को लेकर के एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती है। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि एक गुण ले लिया, जल भी जड़ है और पृथ्वी भी जड़ है, इसलिए दोनों एक है। ठीक है। पुरुष भी
पुरुष भी मनुष्य है और स्त्री भी मनुष्य है, इसलिए दोनों एक हैं, ऐसा मानेंगे आप? पुरुष भी मनुष्य है और स्त्री भी मनुष्य है, इसलिए दोनों एक हैं। ऐसा आपसे कोई कहे, तो मैं समझता हूँ कि एक छोटा बच्चा भी नहीं मानने को तैयार होगा कि भाई ये इस धर्म के मिल जाने से दोनों एक कैसे हो सकते हैं? स्त्री का शरीर अलग है, पुरुष का शरीर अलग है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ठीक है? और आगे कहते हैं वैधर्म्य भेदक होता है। वैधर्म क्या होता है? विरुद्ध धर्म, ठीक है? विरुद्ध धर्म क्या होता है? जैसे शरीर जड़ है, नोट कर लीजिए। वैधर्म का उदाहरण दे रहा हूं आपको। वैधर्म का उदाहरण है, वैधर्म का अर्थ लिख लीजिए। वैधर्म का अर्थ होता है विरुद्ध धर्म, एक दूसरे के विपरीत धर्म, ठीक है? उसका उदाहरण दे रहा हूं। जैसे शरीर जड़ है, और आत्मा क्या है? आत्मा चेतन है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, तो ये हो गया वैधर्म्य, यानी विरुद्ध धर्म हो गए। ये दोनों धर्म एक दूसरे के विरुद्ध ही है, ठीक है? जड़ में कोई चेतना नहीं होती है, जड़ को अनुभूति नहीं होती है। जैसे आप लोग बैठे हैं, तो कौन सुन रहा है? सुनने वाला एक चेतन है ना, मोबाइल थोड़ी सुन रहा है। या घर, जिस घर में आप बैठे हैं, घर थोड़ी सुन रहा है, बैठा उसके अंदर एक चेतन व्यक्ति है, वो सुन रहा है। तो चेतन और शरीर जो जड़ है, दोनों में अंतर होता है, उसको कहते हैं वैधर्म्य। जैसे कोई कहे, अब उदाहरण दे रहे हैं, सुनिए। जैसे कोई कहे कि पृथ्वी जला भिन्ना जड़त्वात्, कह रहे हैं कि पृथ्वी जड़ होने से, पृथ्वी और जल जड़ होने से भिन्न है, अभिन्न है, एक है। पृथ्वी भी जड़ है और जल भी जड़ है, इसलिए दोनों एक है। ये जो मैंने आपको पहले बोला ना, वही उदाहरण है। जड़ होने से पृथ्वी जल से अभिन्न है। पृथ्वी जल से अभिन्न है का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी जल से अभिन्न है का मतलब क्या हुआ? कि पृथ्वी जल दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है? जैसे यह वाक्य संगत कभी नहीं हो सकता। संगत का मतलब होता है यह वाक्य सही नहीं है। वैसे निश्चल दास जी का भी लक्षण व्यर्थ है। स्वामी दयानंद जी ने खंडन कर दिया निश्चल दास जी का। उन्होंने जो उदाहरण दिया था ना कि जीवो ब्रह्म अभिन्न चेतनत्वा, जीव और ब्रह्म एक हैं चेतन होने से। तो कह रहे हैं कि थोड़े से धर्म लेकर के तुम दो अलग अलग पदार्थों को एक नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक धर्म के कारण थोड़े कोई एक हो जाता है। जैसे मैंने आपको मनुष्य का उदाहरण दिया कि पुरुष भी मनुष्य है, स्त्री भी मनुष्य है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि जो अल्पता, अल्पज्यता और भ्रांति मतवादी धर्म जीव में ब्रह्म से, और देखिए इसको इतना समझिए, यहाँ कॉमा लगा लीजिए, ब्रह्म से के बाद कॉमा लगा लीजिए, मान लीजिए, वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए। अभी ये जीव के धर्म बता रहे हैं कि जीव के धर्म क्या है? अल्पता, अल्प, बहुत थोड़ा जानने वाला जीवात्मा होता है। हम सब बहुत थोड़ा जानते हैं, हमारे पास नॉलेज बहुत कम होती है, हमें हर चीज सीखनी पड़ती है ना? जब हमारा जन्म हुआ तो माता पिता ने हमें हर चीज सिखाया, एक एक चीज उन्होंने सिखाई, बातें बताई हमें, व्यवहार सिखाए। और थोड़े बड़े हुए तो गुरुजनों ने सिखाया हमें स्कूलों में। और फिर यहाँ हम बैठ करके सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और जीवन भर जब तक हमारी सांसें चलेंगी तब तक हम कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हम सब कुछ नहीं जानते। अगर कोई सीखता नहीं है तो वो कौन है? वो है केवल परमात्मा। उसको सीखने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ व्यक्ति को सीखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ज्ञान उसी के अंदर रहता है। तो जीवात्मा का सबसे पहला एक धर्म बताया, अल्पता। अल्प मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा जानने वाला। अल्पता मतलब एक, यहाँ पर आप ले लीजिए, अल्पता का मतलब होता है यहाँ पे एक जगह रहने वाला भी, मान लीजिए आगे, क्योंकि अल्पज्यता लिखा हुआ है। अल्पज्यता का अर्थ ही होता है थोड़ा जानने वाला। अल्पज्यता में दो शब्द है,
नोट कर लीजिए। अल्प और ज्ञ। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और ज्ञ का मतलब होता है जानना। जिसके अंदर थोड़ा जानने का धर्म है, जिसके अंदर बहुत कम जानने का सामर्थ्य है, उसको कहते हैं अल्पज्ञ। कल को आप सवाल करूं कि अल्पज्ञ का क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ बताओ, तो आपको आना चाहिए फिर। तो अल्पज्ञता और भ्रांति मत्व आदि। हाँ जी, हमको भ्रांति होती है कि नहीं होती है? हो जाती है ना। कभी किसी व्यक्ति को लेकर के भ्रांति हो जाती है कि ये व्यक्ति कैसा है, पता नहीं ईमानदार है कि धूर्त है, ठग है, क्या है, चोर है, डाकू है, बदमाश है, कैसा है, हमें भ्रांति हो जाती है। तो ये भ्रांति मत्व आदि जो धर्म है, ये किसके हैं? परमात्मा के हैं, जीवात्मा के हैं? ईश्वर को तो भ्रांति नहीं होती ना। भ्रांति किसको होती है? हम और आप, हम सबको होती है। तो ये सब धर्म किसके हैं? जीव के अंदर होते हैं, जीवात्मा के धर्म है। और ये धर्म ब्रह्म से और सर्वगत सर्वज्ञता और निर्भ्रांति मत्व आदि वैधर्म्य ब्रह्म में जीव से विरुद्ध है। देखिए, जीवात्मा के अंदर जो धर्म बताए, अल्पज्ञता और भ्रांति मत्व आदि, ये जो धर्म है परमात्मा के सर्वज्ञता निर्भ्रांति मत्व आदि धर्मों से विरुद्ध है। कहाँ ईश्वर सर्वज्ञ और कहाँ हम अल्पज्ञ। कहाँ ईश्वर निर्भ्रांति भ्रांत ज्ञान से रहित है और कहाँ हम भ्रांति से युक्त हैं। इसलिए हम दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा एक फासला है। ठीक है, हम दोनों एक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे गुण एक नहीं, हमारे गुण अलग अलग है। एक दुखी कभी नहीं होता और हम दुखी होते रहते हैं हर पल। कभी हम परिवार में किसी किसी विशेष कारणों से किसी व्यक्ति से दुखी हो जाते हैं, किसी समाज के लोगों से दुखी हो जाते हैं। तरह तरह के कारण होते हैं हमारे दुखी होने के, लेकिन परमात्मा वो दुखी नहीं होता कभी। परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, ठीक है, ईश्वर को ही परमात्मा ब्रह्म सब जगह कहा जाता है। तो कभी ब्रह्म कहे तो कुछ और न समझ लेना आप, परमात्मा कहे तो कुछ और न समझ लेना, सब एक ही परमात्मा के नाम है, अलग अलग। तो ये सब क्या है? ये सभी गुण जो है ब्रह्म से भिन्न है। इससे जीव और ब्रह्म क्या है? भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग है, एक नहीं है। जैसे गंधत्व, कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रसवत्व, द्रवत्व, जल आदि के धर्म से विरुद्ध होने से पृथ्वी और जल एक नहीं है। अब इसको समझिए आप। क्या कहा? गंधत्व, पृथ्वी का एक सबसे बड़ा जो गुण होता है उस गंध कहते हैं, गंध। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने एक सूत्र बनाया, ठीक है, पृथिव्याम व्यवस्थितः गंधः। पृथ्वी में जो गंध गुण है ना, व्यवस्थित है, उसका अपना निजी गुण है। जैसे आग का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है उष्णता, तो वैसे ही पृथ्वी का धर्म है गंध। ठीक है, तो गंधत्व और कठिनत्व, पृथ्वी का एक दूसरा धर्म है कठिनत्व। कठिनत्व का मतलब होता है कठोरता। पृथ्वी कठोर होती है ना, पृथ्वी कोई नरम थोड़ी होती है, कठोर होती है। उसी के अंदर पत्थर भी होते हैं और कई सारे धातुएं होती हैं। ये सब धर्म किसके हैं? भूमि के धर्म है। ठीक है, और रसवत्व, रस से युक्त रहना, और द्रवत्व यानी कि बहना, पिघलना, ये सब किसके धर्म है? जल के धर्म है। ये विरुद्ध होने से पृथ्वी और जल एक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग हैं। जल कोमल है, जल बहने वाला होता है, जल शीतल होता है, जल जमता भी है, जल पिघलता भी है। क्या पृथ्वी ऐसी होती है? क्या पृथ्वी कोमल है? क्या पृथ्वी बह जाती है? क्या पृथ्वी जम जाती है? ऐसा तो नहीं है। तो ये सब धर्म जब हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इससे एक सिद्धांत क्या बना कि जब हमें
किसी दो पदार्थों के बीच में निर्णय करना हो, यानी डिसाइड करना हो कि इन दोनों को हम एक माने या अलग-अलग माने, तो आपको यही प्रक्रिया अपनानी है कि दोनों के धर्मों पर विचार करें, दोनों के लक्षणों को देखें कि दोनों के लक्षण सारे के सारे गुण एक जैसे हैं या अलग-अलग हैं। अगर अलग-अलग हैं तो एक नहीं है, ठीक है? दोनों अलग-अलग हैं। तो ऐसे हम परीक्षा कर सकते हैं। किसी के कहने पे नहीं जाना है, स्वयं परीक्षा कीजिए। किसी बाबा ने कह दिया, किसी गुरु ने कह दिया तो मान लिया, ऐसा नहीं। वेद हमें सिखाता है, दर्शन हमें सिखाते हैं कि किसी भी चीज़ को परीक्षा करो, उस पर अनुसंधान करो, फिर स्वीकार करो। किसी भी जिसको भी आप अपना श्रद्धेय मानते हैं, उसने चुपचाप कह दिया और मान लिया, ऐसा नहीं है। वेद इसके खिलाफ है। वेद कहता है कि हर चीज़ की परीक्षा करो। परीक्षा में जो उत्तर आया निकल कर के वो मानो। लेकिन हाँ, परीक्षा करना भी आना चाहिए। परीक्षा करना नहीं आता तो आप रिजल्ट नहीं ले सकते आप। तो परीक्षा करने का भी गुण हमारे अंदर होना चाहिए। वैसे जीव और ब्रह्म के वैधर्म युक्त होने से, वैधर्म युक्त का मतलब क्या बताया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले? वैधर्म युक्त का मतलब क्या बताया? विरुद्ध धर्मों से युक्त, ठीक है? दो पदार्थों के अंदर दो अलग-अलग गुण हैं। हाँ, विरुद्ध धर्म। तो विरुद्ध धर्म जैसे अग्नि गर्म है और जल कैसा है? शीतल है, ठीक है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा गुण है जो दोनों में समान है। क्या है वो? अग्नि के अंदर भी वो धर्म है और जल के अंदर भी है। बताइए, आप में से कोई बताना चाहते हैं? दोनों जड़त्व में एक जैसा है। दोनों जड़ हैं। जड़ जड़ हाँ, दोनों में एक ऐसा धर्म है जो दोनों में समान रूप से है, जड़त्व। अग्नि भी जड़ है और जल भी जड़ है, ठीक है? तो इस धर्म को लेकर के कोई ये कहे कि ये दोनों एक हैं, तो ये तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं। जल के धर्म कुछ और विशेष हैं, अग्नि के धर्म कुछ और विशेष हैं। जल कहाँ ठंडा और पानी कहाँ गर्म, ये तो दोनों एक दूसरे के शत्रु भी तो हैं। अग्नि जल रही हो और जल डालेंगे तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाती है, अग्नि टिकती नहीं है, ठीक है ना? इस तरह से वैधर्म युक्त होने से दोनों न कभी एक थे और न कभी एक होंगे, क्योंकि वैधर्म इनके अंदर एक धर्म है, विरुद्ध धर्म। विरुद्ध धर्म वाला होने से कभी एक नहीं हो सकते। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? आगे चलते हैं। जहां समझ में नहीं आए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? उसका समाधान हम कर लेंगे बाद में। इतने से ही निश्चल दास आदि को समझ लीजिए कि उनमें कितना पांडित्य था। अब निश्चल दास जी ने अपनी बात तो रख दी, लेकिन उनको इतना समझ नहीं था कि किसी चीज को कैसे सिद्ध करना है। केवल अपनी बात करनी है या उसके पीछे कुछ तर्क, कुछ उदाहरण, कुछ हेतु होने चाहिए, ठीक है? अब आगे चलते हैं। और जिसने योग वासिष्ठ बनाया है, योग वासिष्ठ एक ग्रंथ है, ठीक है? जिसने योग वासिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदांती था। अब देखिए, जब भी मैं वेदांती कहता हूँ, कई लोगों को भ्रांति हो जाती है, जो मतलब जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, शायद उनको उतना पता नहीं होगा। आधुनिक वेदांती का मतलब होता है जो जिसने अभी वेदांत के वास्तविकता को समझा नहीं है। आर्ष जो ऋषियों के बनाए हुए जो वेदांत दर्शन है, उसके विरुद्ध जो मान्यताएं चलती हैं। अब जैसे कि देखिए, सांख्य दर्शन के बारे में आधुनिक जो सांख्य दर्शन को पढ़ने वाले लोग हैं, वो क्या मानते हैं कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है ना, ईश्वरा सिद्धे, है ना, ईश्वरा सिद्धे। उसको लेकर के खंडन करते हैं कि देखो, महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन उनको कदाचित ये नहीं पता है कि भाई ये सूत्र ही पूर्व पक्षी का है, या पूर्व पक्ष के रूप में सिद्धांति का हो सकता है कि ऐसा मानोगे तो ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। ये सिद्धांति कह रहा है, पूर्व पक्षी को समझा रहा है, न कि वो कोई सिद्धांत की स्थापना कर रहा है। अब पीछे के प्रसंग को पढ़ा नहीं, पीछे के प्रसंग को जाना नहीं, तो वो मान लिया कि महर्षि कपिल कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर की असिद्धि है।
तो आपने सुना है ना कि आधा अधूरा ज्ञान कैसा होता है? आधा अधूरा ज्ञान होता है हमेशा घातक, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है कि जो अम, जिनका उद्देश्य है किसी चीज़ पर आक्षेप करना, केवल किसी को नीचा दिखाना, तो वो लोग क्या करते हैं? इसी तरह की कोई पंक्ति उठा लेंगे और खंडन करना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि आपने पढ़ा है, शास्त्रों का अध्ययन किया है किसी गुरुमुख से, तो आपको पता रहेगा कि भाई इसका जवाब क्या देना है। कल को मान लो कि अगर आपके सामने सवाल रख दे कि देखो जी आप कहते हो कि ऋषि लोग जो है ईश्वर को मानते हैं सारे दर्शनों में, देखो ये सूत्र है ईश्वर सिद्ध है। तो अगर आपने अध्ययन नहीं किया तो आप तो फंस जाएंगे वहां। अब क्या करेंगे वहां? जवाब ही नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टडी किया है तो आपको पता है कि नहीं, ये सूत्र जो है ये पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए बनाया गया है, ये सिद्धांति का नहीं है, सिद्धांत रूप में नहीं। पीछे प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग के अनुसार वहां पर ये बताया कि भाई इस तरह से अगर आप मानोगे तो ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। ये होता है किसी भी चीज का गहराई से चिंतन अध्ययन करने का परिणाम। तो आधुनिक जो वेदांती है उसने योग वासिष्ठ बनाया, न वाल्मीकि न वशिष्ठ जी का और न रामचंद्र जी का बनाया वह कहा सुना है। ठीक है। तो अब क्या है कि पहले के समय में क्या होता था कि आज भी होते हैं कि जो बड़े बड़े प्रसिद्ध जो ऋषि थे, जिनका नाम था, जिनके चर्चे थे समाज के अंदर, तो कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि कुछ अपनी बातें अपनी समझ के अनुसार, अपनी उल्टी समझ के अनुसार हम कहेंगे कि अपनी उल्टी समझ को भी उन ऋषियों का नाम दे करके, बड़े बड़े ऋषियों का नाम दे करके अपनी बात को रख देना समाज के अंदर। तो जन सामान्य क्या है कि जन सामान्य देख करके ये समझेगा कि भाई देखो ये तो ऋषि की बात है, बड़े ऋषि के द्वारा कहा हुआ है, उनके द्वारा अनुमोदित है, तो ये तो मानने योग्य है। तो ऐसे अधिकांश हुए हैं, ठीक है ना, कि देखो ये तो महर्षि पतंजलि ने कहा है, जबकि वो महर्षि ने कहा ही नहीं। तो न तो ये वशिष्ठ जी का है और न रामचंद्र जी का बनाया हुआ कहा सुना है, क्योंकि वे सब वेद अनुयायी थे। न तो रामचंद्र जी ऐसा कहने वाले हैं विरुद्ध बातें कि ब्रह्म और जीव एक है, न वाल्मीकि जी कहेंगे, ठीक है, और न वशिष्ठ जी कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि ये सब वेद के अनुयायी थे, वेद के अनुसार चलने वाले थे। जिसने वेद के रहस्य को जाना है, वेद के रहस्यों का उसको पता है, ठीक है, वो असली तरह से उसकी गहराई में गया हुआ है, तो वो कभी भी वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा, वेद विरुद्ध बातें नहीं करेगा वो। वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते हैं, वेद के विरुद्ध न कुछ कहेंगे न बनाएंगे। ये सब वही करता है जिसको, जो अध कचरे बीच में खड़ा है मझधार में, उसको पता ही नहीं है सत्य क्या है। जिसको सत्य का पता नहीं वो क्या करेगा? वो तो यही सब उल्टी सीधी बातें करेगा। अब प्रश्न करते हैं, मैं समझता हूं कि विषय आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा, आप लोग सुन रहे होंगे। प्रश्न है, व्यास जी ने व्यास जी ने शारीरिक सूत्र बनाए, ठीक है। व्यास जी ने क्या बनाया? शारीरिक सूत्र बनाए। उनमें भी जीव ब्रह्म की एकता, उनमें भी जीव ब्रह्म की एकता दिखती है। ये किसने कहा? ये कह रहा है पूर्व पक्षी, ठीक है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि देखो व्यास जी ने जो वेदांत दर्शन, देखिए वेदांत दर्शन को ही शारीरिक सूत्र कहा जाता है। तो शारीरिक जो सूत्र यानी वेदांत दर्शन जो बनाए हैं, उनमें भी जीव ब्रह्म की एकता दिखाई देती है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति से। कैसे कह रहे हो आप कि जीव और ब्रह्म एक एक नहीं, मतलब अलग अलग है? देखो वेदांत दर्शन में सिद्ध होता है। अब उसने प्रमाण दे दिया वेदांत दर्शन का, देखिए, संपद्या आविर्भाव स्वेन शब्दात् ब्रह्मोण जैमिनी उपन्यासादिभ्यः चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमी। औडुलोमी एक आचार्य हुए,
आज अगर आप किसी का नाम रख दे बच्चों का घर में ओडुलोमी, तो कैसा लगेगा? लोग हंसेंगे ना। लेकिन पता नहीं है कि भाई ये पुराने समय में बड़े बड़े आचार्यों के नाम हुआ करते थे, ओडुलोमी। ठीक है। चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमी एवं अपि उपन्यासात् पूर्वभावात् अविरोधम बादरायणः अत एव चारण्याधिपति। इस सूत्र हैं वेदांत दर्शन के अंतर्गत आए हैं, उसका प्रमाण दे दिया किसने? पूर्व पक्षी ने। ठीक है। तो उसका प्रमाण दे दिया है पूर्व पक्षी ने, अब उसका समाधान करेंगे। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा ये टेक्निकल विषय है। तो आज जो आपने पढ़ा है इसके ऊपर विचार करिएगा, चिंतन करिएगा। ठीक है, उसको पढ़िएगा। एक बार यहाँ सुन लेने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा पुस्तक खोलिए, खुद थोड़ा सा उसको देखिए, उस पर विचार करिए, तो अधिक समझ में और आएगा। तो इतना ही रखते हैं आगे, क्योंकि थोड़ा सा सैद्धांतिक विषय है ना, तो ज्यादा सुना देंगे आपको तो फिर वो उसको डाइजेस्ट करना कठिन हो जाता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। समय भी हो गया लगभग।